दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस तरीके से स्टॉक अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करके दे रहे हैं, तो उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी लोग प्रॉफिट में होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। डेली इंट्राडे स्टॉक के लिए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के वीडियोस भी मैं बनाता हूं। आप उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और सही टाइम आने पर उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ही आपको उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। चलिए दोस्तों, पहले एनालिसिस कर लेते हैं आज हम कि आज का हमारा स्टॉक कैसा रहा, और उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए मैंने किस स्टॉक को चुना है। आज का हमारा इंट्राडे का स्टॉक था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आपको इसे बाय करने के लिए बोला था 1964 पर और इसका टारगेट था 1977 का। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ओपन हुआ था 1960 पे और इसने हाई मारा 2314.3 का। इस तरीके से दोस्तों इस स्टॉक ने अपने टारगेट को बहुत ही अच्छे से अचीव किया और उसके बाद भी बहुत ऊपर तक गया। तो उम्मीद यही है कि आप सभी लोगों ने इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और अगर दोस्तों इसमें आपने मेरा रूल लगाया होगा कि टारगेट अचीव होने के बाद उस टारगेट को आप अपने स्टॉप लॉस में रख के आगे के लिए वेट करते रहिए, तो निश्चित तौर पर ही आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले रूल बताया है, टारगेट 1 अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है तो टारगेट 1 को स्टॉप लॉस में लगा के टारगेट 2 का वेट करिए। अगर टारगेट 2 भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है, यानी टारगेट 2 अच्छी बाइंग के साथ अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, तो आप टारगेट 3 के लिए यानी टारगेट 2 के बाद टारगेट 2 को आप अपने स्टॉप लॉस में लगा दीजिए और वेट करते रहिए जब तक ग्रीन कैंडल बने। जब आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे तब आप उसे सेल करके बाहर हो जाइए। ये अगर आपने रूल लगाया होगा इसमें, तो टारगेट अचीव होने के बाद यानी 1977 के बाद आपने इसे 1977 को स्टॉप लॉस में लगाया होगा और उसके बाद वेट किया होगा, तो निश्चित तौर पर ही आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा था आज का। आज का दूसरा स्टॉक था दोस्तों डीएलएफ। आपको इसे बाय करने के लिए बोला था 377 पर और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ओपन हुआ था 372.2 पर और इसने हाई मारा 412.8 का। इस तरीके से दोस्तों यह स्टॉक भी बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसका मैंने पहला टारगेट बताया था आपको 380 का, दूसरा टारगेट 383 का। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसने हाई मारा 412.8 का। अगर आपने इसमें भी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला रूल लगाया होगा, यानी एक टारगेट के अचीव होने के बाद उस टारगेट को स्टॉप लॉस में लगाना, टारगेट 2 के अचीव होने के बाद उस टारगेट को स्टॉप लॉस में लगाना, आगे के लिए वेट करना, तो निश्चित तौर पर ही इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कल के लिए मैंने किस स्टॉक को चुना है। दोस्तों, कल हम फिर से ट्रेड डालेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। एक बार फिर से सुन लीजिए, कल फिर से हम ट्रेड डालेंगे अपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। आप इसे बाय कर सकते हैं 2205 पर और आपका टारगेट रहेगा 2222, यानी कि 2222 रुपये आपका टारगेट रहेगा। आप इसे बाय करेंगे 2205 पर और टारगेट 2222 का। लेकिन अगर यही गिरना शुरू होता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 1927 पर और पहला टारगेट 1914। दोस्तों, इसमें पहला टारगेट बताया है मैंने और आपको इसमें वही रूल लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी स्टॉप लॉस को कब और कैसे ट्रेल करते हैं और कितना ट्रेल करते हैं। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, लेकिन डेली करिए। ऐसा नहीं करना है कि हफ्ते में 1 दिन ट्रेड करिए, महीने में 2 दिन ट्रेड करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और इंट्राडे से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको रेगुलरिटी लानी पड़ेगी, यानी कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। या तो आप पेपर ट्रेडिंग करिए, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपको रियल टाइम मार्केट में ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देती हैं, यानी कि आप उसमें रियल मार्केट की तरह ही ट्रेडिंग कर सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू। तो आप वो करिए। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से ही, तो कम क्वांटिटी लीजिए और उतना ही प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए पहले, जितने में आपका ब्रोकरेज और इंट्राडे की कॉस्ट ये सब निकल जाए। पहले सीखिए दोस्तों,
अगर आप एक बार सीख गए तो निश्चित तौर पर ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से इंट्राडे के थ्रू। तो दोस्तों कल के लिए स्ट्रैटेजी हमारी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बाय करेंगे 2205 पर, मिनिमम टारगेट 2222 का, आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 1927 पर, और मिनिमम टारगेट 1914। स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करिएगा। अगर टारगेट अचीव होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो इस टारगेट को स्टॉप लॉस में लगाने के बाद आप आगे के लिए वेट करते रहिएगा टारगेट 2 के लिए। जब तक ग्रीन कैंडल बने तब तक आप वेट करते रहिएगा। और दोस्तों आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें कम से कम 11 से 12 पॉइंट का, 11 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा जब आप पहले ट्रेड डालेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आप सभी से इसी समय पर। और अगर किसी को डीमैट अकाउंट खुलवाना है अपना या अपने फैमिली मेम्बर्स का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भारत के सबसे अच्छे डिस्काउंट ब्रोकरेज का लिंक दिया है। आप उस पर क्लिक करके जीरोधा का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एक दिन में, और अगले दिन से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी।